ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम बैक टू द वीडियो। अब थोड़ी सी बात रह गई, देन वी विल मूव ऑन टू आवर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने हैं वेव्स के रिगार्डिंग, ठीक है। और हम लोग ने रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट करना है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग वेव्स क्या है, दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी वेव डिपेंड्स ऑन सोर्स ओनली। Speed of different waves depends on different factors. Frequency of any wave depends on source only. Speed of different waves depends on different factors. अब कुछ factors हैं जो हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले जो रोप या स्प्रिंग वेव्स होती हैं उसका फैक्टर होता है टेंशन। जब फास्ट स्पीड होगी तो हाई टेंशन होगी, जब स्लो स्पीड होगी तो लो टेंशन होगी। सिमिलरली वाटर का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोग अभी जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स पढ़ते हैं उसके अंदर हम लोग रिफ्रैक्शन के अंदर यूजुअली वाटर को डिस्कस करते हैं। सो फैक्टर क्या है, डेप्थ ऑफ वाटर। जब डीप वाटर होगा तब हमारी स्पीड ज़्यादा होगी, और जब शेलो वाटर होगा तो हमारी स्पीड कम होगी। देन वी हैव लाइट। लाइट के अंदर मीडियम डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम डिपेंड करता है। जो लेस डेंस होता है वो ज़्यादा फास्ट होता है, जो मोर डेंस होता है वो स्लो होता है। एंड साउंड के अंदर हमारे पास काफ़ी फैक्टर्स होते हैं। वी हैव डेंसिटी, वी हैव टेम्परेचर। इधर मैंने टेम्परेचर लिखा हुआ है, और हाई टेम्परेचर में स्पीड ज़्यादा होती है, लो टेम्परेचर में कम होती है। डेंसिटी भी होती है, जिससे डेंसिटी से याद किया, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। अब कुछ बात ये इंपॉर्टेंट है कि वेव लेंथ जो है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी और स्पीड पे। वेव लेंथ जो होती है वो इनवर्स रिलेशन होती है फ्रीक्वेंसी के साथ, जब स्पीड कांस्टेंट हो। मतलब कि जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी हमारी वेव लेंथ कम होगी। एंड अगली रिलेशन वेवलेंथ का क्या है कि वेवलेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। मतलब कि जब स्पीड ज़्यादा होती है किसी बॉडी की, किसी वेव की, तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा हो जाती है ऑटोमेटिकली। सो बेसिकली वेवलेंथ का रिलेशन विद स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड फ्रीक्वेंसी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब बात करनी है रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट की। अब बात हमने करनी है रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप apparatus एक दफ़ा देख लें। हो क्या रहा है कि एक ट्रे है। एक मिनट। हो क्या रहा है कि एक ट्रे है, ठीक है। अब उस ट्रे के अंदर हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एक पहले पहले एक ट्रे है, उसके नीचे हम लोगों ने एक शीट रख दिया है, एक पेपर रख दिया है, जिसकी वजह से हम लोग उस पर शेडो देख सकते हैं, ठीक है। अब उसके साथ हम लोगों ने एक वाइब्रेशन जनरेटर लगा दिया है, जिसको हम लोग ऑसिलेटिंग सोर्स है, एक वाटर है, ऊपर हम लोगों ने बहुत शैलो वाटर रखा हुआ है, और ये लैंप रखा हुआ है, ठीक है। और ये हम लोगों ने, ये पूरा हमारा apparatus इस तरह का सेटअप हुआ हुआ है। ओके, सो वंस apparatus आप लोगों को समझ आ गई। एक ट्रे है, ऑसिलेटिंग सोर्स है, लैंप है, वाटर है, ट्रे है, नीचे हम लोगों ने शीट रखी हुई है। अब ये एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है रिपल टैंक की, आराम से हम लोग इस पर थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, कोई मसला नहीं है, तभी मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहली बात क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास बॉटम ट्रे। वाटर ऑफ डेप्थ 1 सेंटीमीटर इज पोर्ड इन ट्रे, मतलब कि शेलो वाटर डाला है हम लोगों ने, कम डेप्थ का वाटर डाला है। फिर देर इज एन ऑसिलेटर पावर्ड बाय मोटर टू प्रोड्यूस वेव्स। अगर हमें सर्कुलर वेव्स शो करानी है तो हम लोग सर्कुलर डिपर यूज करते हैं, और अगर हम लोगों ने प्लेन वेव्स शो करानी है तो हम लोग फ्लैट स्ट्रेट डिपर यूज करते हैं। लैंप क्यों यूज करते हैं, लैंप इल्यूमिनेट्स करता है वेव को, और उसकी इमेज जो है वो ऑब्जर्व की जाती है नीचे जो पेपर या स्क्रीन रखा होता है। और एडिशनल पॉइंट बताने के लिए होता है कि आखिर में हम लोग किस तरह ढूंढते हैं, तो वेवलेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्ट्रोबोस्कोप यूज करते हैं। ये ए लेवल्स की चीज है। स्ट्रोबोस्कोप यूज करते हैं। स्ट्रोबोस्कोप से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेव मोशन को फ्रीज कर देते हैं। वेव मोशन को फ्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इजीली वेवलेंथ को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एक दफा फिर से रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास बॉटम ट्रे। वाटर ऑफ डेप्थ 1 सेंटीमीटर इज poured in tray. There is an oscillator powered by motor to produce waves. We use circular dipper to produce circular waves and a flat straight dipper to produce plane waves. The lamp illuminates the waves and their image shadow is observed on the paper screen under the table. यहाँ तक आप लोगों की, यहाँ तक अगर एग्जामिनर ने पूछा तो आप लोगों ने यहाँ तक लिखना है, दैट्स इट। नीचे वाला पॉइंट इज जस्ट एडिशनल फॉर एक्सप्लेनेशन कि आप यहाँ से वेवलेंथ हम मेजर करेंगे किस तरह। ऑब्जर्व वाटर वेव्स को तो करना है, लेकिन अगर हम लोगों ने वेवलेंथ मेजर करनी है हम किस तरह करेंगे, तो हम असल में स्ट्रोबोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक डिवाइस होती है जिसको हम लोग यूज करते हैं, जो वेव मोशन को फ्रीज कर देता है ताकि हम लोग इजीली वेवलेंथ को मेजर कर सकें, ठीक है। दिस इज इट फॉर अ वीडियो, शॉर्ट वीडियो बनाइए ताकि रिपल टैंक को कवर कर लें। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए थे जो पहली वाली वेव की वीडियो में डिस्कस नहीं हो सके, तो मैंने कहा अभी क्लियर कर लें ताकि वी कैन मूव ऑन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स।